बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 के जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास। आ रिवर्सिबल इंजन works between two temperatures whose difference is 100 degree centigrade. If it absorbs 746 joule of heat from the source and rejects 546 joule to the sink, calculate the temperature of the source and the sink. तो गिवन डाटा हम देख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन डाटा में टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो गिवन है T1 माइनस T2, वो जो हमें गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अमाउंट ऑफ द हीट ऑब्जॉर्ब जो है उसको हम Q1 से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास इक्वल है 746 जूल। अमाउंट ऑफ द हीट रिजेक्टेड जो है उसको हम Q2 कहेंगे और वो हमारे पास इक्वल है 546 जूल। हमने फाइंड करना है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स यानी कि T1 फाइंड करना है और टेम्परेचर ऑफ द सिंक यानी कि T2 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होगा, हम जानते हैं कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में, दोनों में इसकी वैल्यू सेम होती है। तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 100 केल्विन। ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास जो है वो इक्वल है 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ये हमारे पास एफिशिएंसी का जो फार्मूला है। सबसे पहले हम एफिशिएंसी जो है वो फाइंड करते हैं। एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1 माइनस Q2 की जगह Q2 की वैल्यू पुट करें, हमारे पास है 546 और Q1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 746। अब आपने अपनी इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास यानी कि ना आपने ऐसे करना, एलसीएम ले लेना, ठीक है। 746 एलसीएम ले लेना आपने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 746 माइनस 546। तो यहाँ से आपके पास जो एफिशिएंसी की वैल्यू है ना वो आपके पास यहाँ से आ जाएगी 0.268। ये कैलकुलेटर पे आपके पास ये एफिशिएंसी की ये वाली वैल्यू आएगी, ये जो मैंने लिखी है आपके सामने। स्टूडेंट्स हमने ये जो अभी ईटा की वैल्यू यानी कि जो एफिशिएंसी फाइंड की है ना, ये हमने रिजेक्टेड हीट और वो जो हीट ऑब्जर्व हो रही है उसकी हेल्प से हमने ईटा की वैल्यू फाइंड की है। और आपको पता है कि अगर हमने एफिशिएंसी जो होती है वो हमारे पास इक्वल होती है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर जो होती है ना, वो होती है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 की इक्वल होती है। एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी इज इक्वल है हमारे पास आ जाएगा T1 को आप यहाँ में मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे T1 और T1 जो है इसके नीचे नहीं है। तो क्या होगा, एलसीएम वाला T1 ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस T2। तो यहाँ से आपके पास ईटा की जो वैल्यू है वो पुट कर दें। हमने जो भी फाइंड की है ईटा की जगह आप पुट कर दें 0.268। इक्वल की जगह आप ये इक्वल लगाएं। अब T1 माइनस T2 की वैल्यू जो है वो हमें पता है क्या है, हमारे पास है 100 केल्विन। तो T1 माइनस T2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दें जो हमें गिवन थी, गिवन डाटा में 100 केल्विन। 100 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय T1 एज इट इज़। T1 हमने फाइंड करना है तो T1 जो है इस साइड पे ले आए और जो यहाँ ये वाली जो वैल्यू है ईटा की वैल्यू उसको इस साइड पे ले आए। तो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.268। ये हमारे पास जो है, आपने इसको कैलकुलेट पे आप 100 को 0.268 से डिवाइड करोगे तो आपके पास T1 की वैल्यू आ जाएगी 373.13 केल्विन। स्टूडेंट्स आपके पास ये जो टेम्परेचर की वैल्यू आई है ना वो केल्विन में आई है। तो आपने जो अपना आंसर है ना उसको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना है, क्योंकि आपके पास जो टेम्परेचर डिफरेंस की जो वैल्यू गिवन थी ना गिवन डाटा में वो थी डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसी तरह आपने ना T1 को भी डिग्री सेंटीग्रेड में करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप लिख दो कि T1 इज इक्वल है। अब मुझे केल्विन से जाना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो क्या करोगे, हम करेंगे 373.13 में से माइनस कर देंगे 273। तो हमारे पास जो T1 है आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास T1 आ गया है। तो आपने T2 फाइंड करना है। तो T2 फाइंड करने के लिए आपने अपने गिवन डाटा में ये जो लिखा हुआ है T1 माइनस T2, तो ये जो है हम यूज़ करेंगे। आप लिखोगे T1 माइनस T2 जो है वो इक्वल है आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 आपने अभी फाइंड किया है तो इसको लिख दें, आपके पास आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T2 इज इक्वल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से ना आपने T2 की वैल्यू को इधर ले आई और ये जो 100 है इसको इस इक्वल के साइड पे ले आई। तो आपके पास जो T2 है वो इक्वल आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास T2 जो है वो आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
सेंटीग्रेड, तो ये आपके पास T2 आ गया। ठीक है, आपके पास T1 जो था वो आया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड और आपके पास जो T2 है वो आया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने यही फाइंड करना था टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, जो कि T1 आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर ऑफ द सिंक जो है वो हमारे पास आया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। फ्रेंड्स, आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7। अ मैकेनिकल इंजीनियर डेवलप्स एन इंजन वर्किंग बिटवीन 327 degree centigrade and 27 degree Celsius and claim to have the efficiency of 52%. डज ही क्लेम करेक्टली एक्सप्लेन। गिवन डाटा में हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सोर्स जो है वो गिवन है T1 हमारे पास इक्वल है 327 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर ऑफ द सिंक जिसको हम T2 से डिनोट करेंगे वो हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने फाइंड करनी है एफिशिएंसी। वो कह रहा है कि क्या इसकी जो आप एफिशिएंसी फाइंड करोगे क्या वो 52% है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने अपने गिवन डाटा में जो टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ना, आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 327 के अंदर आप प्लस करोगे 273, तो आपके पास जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा 600 केल्विन। और यहाँ पे भी हम 27 के अंदर प्लस करेंगे 273, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा 300 केल्विन। सबसे पहले हमने अपने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, इसको सोल्व करना है। तो आपने अपनी एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा देना इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो एफिशिएंसी आपके पास इक्वल है 1 - T2 डिवाइड बाई T1 इनटू मल्टीप्लाई 100 इनटू परसेंटेज। तो आप वैल्यूज पुट करती हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल है 1 - T2 हमारे पास है 300 पुट कर देती हैं और T1 हमारे पास है 600 पुट कर देती हैं, मल्टीप्लाई 100%। तो ये वाला 0 दो 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 सा 3 3 2 सा 6। एफिशिएंसी का जो हमने आफ्टर कैलकुलेशन देखा कि एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास इक्वल आ गई है 1 - 1/2 इनटू मल्टीप्लाई 100%। आपने कैलकुलेटर पे 1 - 1/2 जब करोगे तो आपके पास जो आंसर है, कैलकुलेटर पे ना आपने डायरेक्ट कर लेना है 1 - 1/2, तो आपके पास आ जाएगा 0.5। 0.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ, तो आपके पास जो एफिशिएंसी है वो इक्वल आ जाएगी 50%। 50% आपके पास जो एफिशिएंसी आ गई है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था क्या आपके पास जो एफिशिएंसी आई है वो 52% है, तो ये 52% नहीं आई। तो आपने कहना है कि नो इट्स एफिशिएंसी इज नॉट 52%, बल्कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, आपने लिख देना है इट्स एफिशिएंसी इज 50%। 50% इज योर करेक्ट आंसर। आपने लास्ट में लिख देना है 50% इज करेक्ट आंसर। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है। अ हीट इंजन परफॉर्म्स 100 joule of work and at the same time ejects 400 joule of heat energy to the cold reservoir. What is the efficiency of the engine? तो इसकी हमने efficiency फाइंड करनी है। इसका हम डाटा देख लेते हैं। हमारे पास वर्क डन जो है वो गिवन है W हमारे पास इक्वल है 100 जोल और हीट इजेक्टेड जो है जिसको हम Q2 से डिनोट करेंगे वो हमारे पास है 400 जोल और हमने फाइंड करनी है एफिशिएंसी। तो हम फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन में फार्मूला पुट करेंगे। एफिशिएंसी हमने पुट की है इज इक्वल है 1 - Q2 डिवाइडेड बाई Q1 मल्टीप्लाई 100%। फ्रेंड्स, आपने नोट डाउन करना है एफिशिएंसी का फॉर्मूले के अंदर हमारे पास जो है वो Q1 नहीं है। तो जब तक हमें Q1 जो है ये हम फाइंड नहीं कर लेते तब तक हमें एफिशिएंसी हम फाइंड नहीं कर सकते। फर्स्टली हम वो क्या करेंगे, वी फाइंड द Q1 पे Q1 फाइंड करना है। आप लिख लोगे फर्स्टली वी फाइंड Q1। तो Q1 फाइंड करने के लिए आपको पता है W जो होता है वर्क इज इक्वल होता है Q1 - Q2। तो यहाँ से आपने जो है वो Q1 को अपना सब्जेक्ट बना के इसको सेपरेट कर लेना है और बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाना है। Q1 जो है वो अपनी जगह पे रहेगा और ये W जो -Q2 है जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस Q2। तो Q1 जो है वो आपके पास इक्वल आ गया W + Q2। तो आपने अपनी जो है वैल्यूज पुट कर देनी है। W की जगह आपने पुट करना है 100 क्योंकि हमें 100 जो है वो गिवन डाटा में गिवन है और प्लस Q2 की जगह हमें पुट करना है 400। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 500 जोल है। Q1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 500 जोल। अब हम इसमें एफिशिएंसी वाले फार्मूला में अपनी जो है वैल्यूज पुट करती हैं तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो इक्वल आ जाएगी 1 - Q2 डिवाइडेड बाई Q1
इंटू 100%। एफिशिएंसी इज इक्वल है 1 माइनस Q2 की वैल्यू हमारे पास है 400 और Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 500। तो हमने यहाँ पुट कर देना है 500, ब्रैकेट मस्त लगानी है, मल्टीप्लाई 100%। 0 0 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 4/5 ब्रैकेट इंटू 100%। आपने ना कैलकुलेटर पे इसको डायरेक्ट लिख देना है 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 5, तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 100%। तो आपने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20% इज योर एफिशिएंसी। 20% इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है। अ कॉन्डक्ट इंजन थोस लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50%. It is desired to increase the efficiency to 70%. By how many degree the temperature of the source be increased? Given data में temperature of the low reservoir जो है वो given है हमें, जिसको हम T2 से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 7 डिग्री सेंटीग्रेड। हम सबसे पहले अपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन में अपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, T2 इज इक्वल है 7 टू 73 उसके ना अंदर ऐड कर देंगे 7 के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 280 केल्विन। इनिशियल एफिशिएंसी बस इक्वल है 50% और फाइनल एफिशिएंसी हमारे पास गिवन है, जिसको हम एफिशिएंसी के ऊपर ना हम इसको लगा देंगे डैश, दोनों के अंदर ना डिफरेंस रखने के लिए, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 70 डिग्री हमें गिवन है। तो हमने फाइंड करना है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स फॉर 70 डिग्री एफिशिएंसी T1 डैश कि हाउ मेनी डिग्री द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इंक्रीजेज। तो कितनी आपको ना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। आप देखिए जरा, आपने ना इसकी सिचुएशन को समझ लेना। हमें कहा गया कि पहले वो कहता है कि इसकी इनिशियल एफिशिएंसी जो है ना वो है 50%। 50% इसकी हमें एफिशिएंसी वह मिलती है जब हमारे पास टेम्परेचर जो है ना वो होता है 280 केल्विन पर, यानी कि 280 केल्विन टेम्परेचर को यूज करते हुए इंजन जो है वो 50% अपनी इनिशियल एफिशिएंसी जो है ना वो शो करता है। कह रहा है कि अब आप मुझे बताएं इसकी फाइनल, अगर हमने फाइनल एफिशिएंसी यानी कि उसकी एफिशिएंसी अगर हमने 70% हमें चाहिए हो तो हमने उसके टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। हमने वो इंक्रीज इन टेम्परेचर हमने फाइंड करना। कैलकुलेशन में हम लिखते हैं, आप देखिए जरा, अगर मुझे इसकी 50% एफिशिएंसी के लिए ना T2 गिवन है लेकिन T1 हमें नहीं बताया गया, तो सबसे पहले हम T1 फाइंड करेंगे। ठीक है, T1 फाइंड करने के लिए लिखते हैं 4 ईटा इज इक्वल है 50%। पहले हम 50% के लिए एफिशिएंसी की वैल्यू 50% है ना, तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं T1 फॉर एफिशिएंसी 50%। हम फाइंड करते हैं T1 फाइंड करते हैं, क्योंकि T1 हमें जो है वो रिक्वायर्ड है, जबकि हमें ये गिवन नहीं है, T1 अननोन है। तो हम ये लिखते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास इक्वल होती है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। आप देखिए ज़रा साइड पे, आपको पता है कि एफिशिएंसी जो है हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 50%। तो और आपको परसेंटेज की वैल्यू पता है ना, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 50 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। तो हम ना अपने यहाँ पे ये जो है ना एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करती हैं, इसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ 0.5 जो मैंने अभी फाइंड की है। 0.5 हमने एफिशिएंसी की जगह पुट कर दिया, इज इक्वल की जगह इक्वल लगा दिया। 1 माइनस T2 जो है वो मुझे गिवन है 280, तो उसकी जगह पुट कर देते हैं 280 डिवाइडेड बाय T1 फाइंड करना है ना हमने। हम यहाँ पे इसको पकड़ के ना इस पूरी टर्म को पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, और इसको उठा के 0.5 को वहाँ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का है, जब इक्वल के साइड पे आएगा 280 बाई ई वाला फैक्टर जो है पहले नेगेटिव का, इक्वल के साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल की जगह इक्वल, ये हमारे पास है ये है 1, ठीक है, 1 माइनस 0.5। अच्छा, अब आपने 1 में से 0.5 को माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। 0.5 उधर क्या, इधर 280 बाई T1 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ में हमने T1 फाइंड करना ना, तो आप T1 को डिवाइड हो रहा है इक्वल साइड पे ले जाएं, क्योंकि ये हमारा जो है सब्जेक्ट है। T1 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 280, और ये इसके जगह पे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 0.5। तो आपने कैलकुलेट पे ना 280 को 0.5 के साथ डिवाइड करना है, तो आपके पास यहाँ से हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ से
T1 की वैल्यू आ जाएगी, T1 जो है हमारे पास आ जाएगा 560 केल्विन। ये हमारे पास आ गया T1। अब हमने सेम जो है वो इसके लिए भी फाइंड करना है, फाइनल एफिशिएंसी 70% के लिए भी हमें फाइंड करना है। फिर आपने सेम फॉर 50% एफिशिएंसी के लिए किया ना, उसी तरह हम करती हैं फॉर एफिशिएंसी इज इक्वल है 70%। 70% के लिए हमने T1 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एफिशिएंसी को हमने ना 70% को हमने डैश से फाइंड किया था, उसके ऊपर डैश लगा के। तो हम यहाँ पे पुट करती हैं फॉर्मूला। हमारे पास एफिशिएंसी प्राइम जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम। तो एफिशिएंसी जो है हमारे पास वो क्या है, वो है 70%। तो 70 को परसेंटेज की जगह लगाती हैं डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.7, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हम इसके तरफ पुट कर देते हैं अपनी ये वाली वैल्यू को। 0.7 इज इक्वल है 1 माइनस T2 जो है हमें गिवन था 280, तो हम पुट कर देते हैं 280 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू जो है माइनस की है, तो जब इक्वल साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इस पूरे फैक्टर को उठा के ना 280 बाई T1 प्राइम को इधर ले आए। जब ये वाला पूरा फैक्टर जब यहाँ पे आएगा तो ये नेगेटिव का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 280 डिवाइडेड बाई T1 प्राइम। इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया और यहाँ पे रह गया 1। अब आपने क्या करना है, ये जो 0.7 है इसको इक्वल को साइड पे ले जाए। 280 डिवाइडेड बाई T1 प्राइम इज इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 0.7। जब आपने 1 में से 0.7 को माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा 0.3। 280 डिवाइडेड बाई T1 प्राइम। T1 प्राइम जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमने फाइंड करने को कुछ साइड पे ले जाए, डिवाइड हो रहा है कुछ साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा T1 प्राइम इज इक्वल है 280 डिवाइडेड बाई 0.3। तो यहाँ पे आपके पास T1 प्राइम जो है वो इक्वल आ जाएगा, कैलकुलेट कर देना तो आपके पास आ जाएगा 933.3 केल्विन। तो ये आपके पास T1 प्राइम भी आ गया। आप देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि हमें क्या पूछा क्या गया था। हमें पूछा गया है कि आपको ना तो हमने हमारा जो T1 प्राइम जो हमारे से नहीं पूछा गया और ना ही जो है T1 पूछा गया है। हमारे से पूछा गया है कि हाउ मैनी डिग्री द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इंक्रीज, यानी कि आपको कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब आपको टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपके पास आ जाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो आपके पास इक्वल आ गया T1 प्राइम माइनस T1। तो हमने अभी T1 प्राइम की वैल्यू फाइंड की है, हम इसकी जगह पुट कर दें 3933.3 माइनस T1 जो हमने वो भी फाइंड किया हुआ है, वो हमारे पास आया था 560 केल्विन। तो इसकी जगह पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 560। तो आपने कैलकुलेटर पे इनको माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 373 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है आपके पास इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है, यानी कि आपको 373 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा इंजन की 70% एफिशिएंसी हासिल करने के लिए। यानी कि इंजन की 70% एफिशिएंसी आपको ऑब्टेन करने के लिए आपको 373 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा उस इंजन का। तो ये आपने ना यहाँ पे याद रखना है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस को जो चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो या केल्विन में लिखो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस हो ना, चाहे वो डिग्री में हो या चाहे वो सेल्सियस में हो, उसकी दोनों की सेम वैल्यूज़ होती हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10। अ स्टीम इंजन हैज़ अ बॉइलिंग दैट ऑपरेट्स एट 450 Kelvin. The heat changes water to the stream which drives the piston. The exhaust temperature of the outside air is about 300 Kelvin. What is the maximum efficiency of this steam engine? हम गिवन डाटा देख लेते हैं। हमारे पास गिवन डाटा में टेम्परेचर ऑफ द बॉयलर जो है वो गिवन है, इसको हम T1 से डिनोट करेंगे। हमारे पास है 450 Kelvin और टेम्परेचर ऑफ द सिंक जो आउटसाइड द एयर है उसको हम कहते हैं T2 और वो हमारे पास है 300 केल्विन। हमने फाइंड करना, हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल होती है हमारे पास 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 ब्रैकेट इनटू 100%, यानी कि हमारे पास एफिशिएंसी है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा 1
माइनस T2 की जगह हमने पुट करनी है अपनी वैल्यू जो हमें गिवन है 300 और T1 हमें गिवन है 450। तो हमने सिर्फ जस्ट वैल्यूज पुट करनी है केयरफुली, तो हमारे पास आ जाएगी एफिशिएंसी। आपने अपने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 450 जो है वो लिख देना, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। आपने लिख देना है 1 माइनस 30 डिवाइड बाई 45। तो आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर जो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा ना, वो आपके पास आएगा 0.33 मल्टीप्लाई 100। फिर आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आ जाएगी 33%। तो आपके पास जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी 33%। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आपके पास ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो इन दो टेम्परेचर से आ सकती है, वो है 33%। स्टूडेंट्स, हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 11। 36 joule ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree centigrade. What is the change in entropy of 30 degree of water at 0 degree centigrade as it is changed to ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द रेफ्रिजरेटर? गिवन डाटा देख लेते हैं। डाटा देख लेते हैं। हमारे पास गिवन डाटा में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमें गिवन है, इसको हम LF से डिनोट करते हैं। हमारे पास 36 जूल। मास ऑफ द वाटर हमें गिवन है, इसको हम M से डिनोट करते हैं। हमारे पास है 30 ग्राम। टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो हमारे पास 273 केल्विन के बराबर होता है। तो हमारे से पूछा गया है कि हमने चेंज इन एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन। चेंज इन एंट्रोपी जो है हमारे पास इक्वल होती है डेल्टा एस इज इक्वल है माइनस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो जो डेल्टा क्यू है ना, ये हमारे पास है जितनी हीट इस सिस्टम से जो लॉस हो रही है ना, जो बाहर निकल रही है, जो ज़ाया हो रही है, ये वो होता है डेल्टा क्यू, यानी कि लॉस्ट इन हीट होता है। तो हमारे पास तो ये नहीं है, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे फर्स्टली वो फाइंड डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू हमारे पास होता है इक्वल होता है m इंटू LF मैस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। तो हम ना ये इसकी डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास डेल्टा एस इज इक्वल आ जाएगा माइनस MLF डिवाइडेड बाई टी। तो हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस मैस हमारे पास गिवन है 30, तो हम इसका 30 पुट कर देते हैं। और हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि LF हमारे पास गिवन था 336, हम ये पुट कर देते हैं। डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 273। तो हमने इसकी वैल्यूज़ को ना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास आफ्टर द कैलकुलेशन इसकी वैल्यूज जो है डेल्टा एस जो है हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 36.8 जूल पर केल्विन। इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमने चेंज इन एंट्रोपी फाइंड कर ली। आई होप सो कि आपको चैप्टर नंबर 11 के सारे न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। तो जज़ाक